ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल आया था टीका में कूटस्थस्य अक्रियात्वात् उत अक्रिया शेषत्वात् इति प्रश्न। कूटस्थ अक्रिय है कि अक्रिय शेष है? तो अक्रिय है, ये तो सिद्ध ही है। अक्रिय शेष का अर्थ है न क्रियाशेष इति अक्रियाशेष, ऐसे इसका विग्रह करना। जो क्रिया का शेष नहीं हो उसको क्या कहा जाएगा? अक्रियाशेष। ऐसे ही दिया है ना शब्द, नहीं अक्रियाशेष ऐसे लेना है, अक्रिय नहीं, अक्रियाशेष। हाँ, कल शायद मैंने ऐसे बताया था, अक्रिय अशेष नहीं, अक्रियाशेष, क्रिया का शेष जो नहीं है ऐसे। तो दधि सोमादि जो है वो भी स्वयं में उसमें क्रिया नहीं है, लेकिन क्रिया के साथ उसका विनियोग कर लेते हैं। फिर कहा था सिद्धांति ने नैष दोष दध्यादेहे कार्य शेषत्व सति अपि शब्देन वस्तुमात्रमेव उपदिष्टम न कार्यान्वयी शब्दार्थः। शब्द के द्वारा वस्तु का कथन कहा जाता है। ये आवश्यक नहीं है कि वो कार्य के साथ अन्वित होकर ही वस्तु का उपदेश हो। कार्यान्वयी शब्दार्थ नहीं, केवल अन्वित, अन्वितार्थ मात्र शब्दानाम शक्ति ग्रहण। अन्वित अर्थ में शब्द की शक्ति का ग्रहण होता है। द्वितीयम अंगीकरोति, द्वितीयम क्या है यहाँ? फलायवा, फलायवा। भूत देखिए दो तीन पंक्ति के ऊपर दिया था टीका में, भूतस्य कार्य शेषत्वम शब्दार्थत्वाय फलायवा। तो शब्दार्थत्वाय उसका तो निषेध कर दिया, नाद्य, फलायवा इसका स्वीकार करते हैं। भूत वस्तु फल के लिए हो सकती है, मतलब है, जैसे ब्रह्म, जैसे दधि सोमादि इत्यादि। द्वितीय अंगीकरोति क्रियार्थत्वम तु इति प्रयोजनम तस्य। उसके पहले एक वो पंक्ति देख लीजिए, क्रियार्थत्वे अपि क्रिया निर्वर्तन शक्तिमत वस्तु उपदिष्टम एव। क्रियार्थत्वे अपि क्रिया निर्वर्तन शक्तिमत वस्तु उपदिष्टम एव। शक्तिमत मतलब शक्ति वाली, शक्तिमान वस्तु कैसी? जो क्रिया का निर्वर्तन, निर्वर्तन का अर्थ क्या है? संपादन, क्रिया का संपादन करने की शक्ति वाली ऐसी वस्तु का उपदेश हुआ ही है। वस्तु उपदिष्टमेव वेदेषु। कौन सी वस्तु को ध्यान में रख के बता रहे हैं? दधि सोमादि। क्यों? वहां क्रियार्थत्वम जो है वो उसका प्रयोजन है। दधि सोमादि जो है उसका प्रयोजन क्रिया में उसको जोड़ना है। अपने आप में
उसको क्रिया के साथ संबंध नहीं है। आपने उसको क्रिया के साथ जोड़ा है तो जोड़ सकते हो और फिर वो प्रयोजनवत बने हैं। भेद यहाँ क्या बता रहे हैं, दधि सोमादि प्रयोजन वाले हो गए कब, जब किसी क्रिया के साथ जोड़े गए। ब्रह्म प्रयोजन वाला है तब, बिना किसी क्रिया के जोड़ के। ये भेद है। तो जो वस्तु वेद प्रतिपादन करता है वो क्रिया से जोड़ के ही फलवत हो, ये आवश्यक नहीं। अपने आप में भी वो फलवत हो सकती है। यही वेद का मुख्य अर्थ यहाँ बता रहे हैं। क्रियार्थत्वम तु तस्य प्रयोजन न च एतावता वस्तु अनुपदिष्टम भवति। इतने मात्र से वस्तु का उपदेश ही नहीं हुआ ऐसा नहीं है। टीका में तस्य भूत विशेषस्य दध्यादेः क्रियाशेषत्वं फलम उद्दिश्य अंगीक्रियते इत्यर्थः। तस्य भूत विशेषस्य, ये जो भूत विशेष है दधि आदि, वो क्रिया के शेष हैं। क्रिया शेषत्वम फलम उद्दिश्य अंगीक्रियते। वो क्रिया के शेष कैसे बने, फल को ध्यान में रखते हुए, फलम उद्दिश्य अंगीक्रियते। लेकिन ब्रह्म जो है वो ऐसा नहीं है। न तो ब्रह्मणः इति तू शब्दार्थः। तू शब्द कहाँ दिया है, क्रियार्थत्वम तू प्रयोजनम तस्य। ब्रह्म में क्रिया से अन्वित होकर फलवत ब्रह्म नहीं हो रहा। दधि सोमादि क्रिया से अन्वित होकर फल वाले हो रहे। अपने आप में दधि का अथवा सोमादि का ज्ञान को कोई लाभ नहीं, लेकिन अपने आप में ब्रह्म के ज्ञान का लाभ है। ननु भूतस्य कार्यशेषत्व अंगीकारे स्वातंत्र्येण कथम शब्दार्थता इति तत्र आह। भूतस्य कार्यशेषत्व अंगीकारे, भूत वस्तु जो है अगर वो कार्य का शेष है, इस प्रकार से आप स्वीकार करोगे तो स्वातंत्र्येण कथम शब्दार्थता, स्वतंत्र रूप से वो शब्द का अर्थ कैसे बताएगा। सिद्धांति क्या कहेगा, उसमें क्या आपत्ति। समझो दधि का आपने कर्म के साथ कोई विनियोग नहीं किया तो क्या दधि शब्द का अर्थ प्रकट नहीं हुआ, सोम शब्द का अर्थ प्रकट नहीं हुआ, अपने आप में हो जाएगा। चाहे आप उसको क्रिया से जोड़ो अथवा नहीं जोड़ो, वो ज्ञान तो हो जाएगा। इसी प्रकार ब्रह्म बिना ज्ञान, बिना उसको कर्म के साथ जोड़े अपना अर्थ प्रकट कर देता है स्वातंत्र्य। तो भूतस्य कार्यशेषत्व अंगीकारे पूर्व पक्षी की बुद्धि में क्या है, यत्र यत्र भूतत्वम तत्र तत्र कार्यशेषत्व। जो जो भूत होगा वो सारा कार्य का शेष ही होगा, तो जो कार्य का शेष नहीं है वो अनर्थक हो गया, ऐसे ही वो समझते हैं। तो स्वातंत्र्येण कथम शब्दार्थता इति तत्राह न च एतावता वस्तु अनुपदिष्टम भवति। इतने मात्र से क्या वस्तु का उपदेश नहीं हुआ है ऐसा आप नहीं कह सकते। फलार्थम शेषत्व अंगीकार मात्रेण शब्दार्थत्व भंगो नास्ति। फल के लिए उसको कर्म का शेष मानने पर भी शब्दार्थत्व में भंग नहीं, मतलब शब्दार्थत्व प्राप्त होगा ही वेद से। तो कर्म का शेष क्या है, शेषत्वस्य शब्दार्थतायाम अप्रवेशात्। ये स्पष्ट हो गया। ये भाषा अलग है बिल्कुल, क्योंकि अन्य ग्रंथों में इस प्रकार से इतना ऐसा विचार नहीं होता है, मतलब वेदांत के ग्रंथों में, इसलिए थोड़ा ये प्रकरण अन्वय लगाने में कठिन हो सकता है। फलार्थम शेषत्व अंगीकार मात्रेण, फल के लिए अगर उसका कर्म शेषत्व स्वीकार किया है, इतने मात्र से शब्दार्थत्व भंगो नास्ति। दधि सोमादि का फलार्थम तभी होगा जब कर्म का शेषत्व होगा, शेषत्व क्या अंगीकार होगा।
इतने मात्र से आप ये नहीं कह सकते कि बिना जिसका कर्म शेषत्व नहीं है उसके शब्दार्थ, वहां शब्दार्थत्व है ही नहीं, शब्दार्थत्व का वहां भंग हो गया, ऐसा नहीं है। क्यों? कर्म का शेष होना और शब्दार्थ का ज्ञान होना ये दो भिन्न वस्तु है, ये विलक्षण है। शब्दार्थ का ज्ञान अपने आप में होगा, फिर वो चाहे कर्म का शेष हो चाहे न हो, वो अलग वस्तु है। ये सभी ऐसे विषय जो हैं इसको स्पष्ट होना चाहिए कि किस वस्तु का क्या प्रयोजन है, कौन सी वस्तु की सीमा कहाँ तक है, सभी का अपना अपना है। जो शब्दार्थ है वो कर्मशेष हो चाहे न हो, शब्द का अर्थ स्वतंत्र है। ऐसे अनर्थक्यम फलाभाव इति पक्षम शंकते, फल का अगर अभाव हो तो वस्तु अनर्थ है। पूर्व पक्षी के मत में फल का अभाव तभी होगा जब उसको कर्म से नहीं जोड़ोगे। तो आमना ऐसे क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थाना, तो अनर्थक्य हो गया, अनर्थक्य फलाभाव इति पक्षम शंकते, इस पक्ष की शंका करते हैं। फल का अभाव होने से वो अनर्थ है। यदि नामोपदिष्टम किम तव तेन स्यात्, अगर किसी वस्तु का उपदेश हुआ है, सिद्ध वस्तु का, तो उसे पूर्व पक्ष पूछ रहा है तो तुमको क्या प्राप्त होगा इससे। मतलब सिद्ध वस्तु जैसे दधि सोमादि है, ऐसे अगर आत्मा का उपदेश हो भी गया तो उसका फल क्या है, उसके ज्ञान से क्या होगा तुमको, ये प्रश्न है। यद्यपि दध्यादि स्वतो निष्फलमपि क्रिया द्वारा सफलत्वात् उपदिष्टम, तथापि कूटस्थ ब्रह्मवादिनः क्रिया द्वारा भावात् तेन दृष्टान्तेन किम फलम स्यात् इत्यर्थः। यद्यपि दध्यादि स्वतः निष्फलम, दध्यादि स्वतः निष्फल है, अपने आप में वो कोई फल नहीं देंगे, लेकिन क्रिया द्वारा सफलत्वात् उपदिष्टम, क्रिया के द्वारा वो सफल है, सफलत्वात् उपदिष्टम। तथापि कूटस्थ ब्रह्मवादिनः क्रिया द्वार अभावात्, कूटस्थ ब्रह्मवादी जो हैं उनके लिए कोई क्रिया ही नहीं है, कूटस्थ ब्रह्म को क्या क्रिया है। तेन दृष्टांतेन किम फलम स्यात्, तो ऐसे ब्रह्म को जान के किम फलम, ऐसी मतलब ऐसे ब्रह्म का दृष्टांत देके क्या लाभ है। तो अभी सिद्धांति कहते हैं भूतस्य साफल्ये क्रियैव द्वारम इति न नियमः, कोई भूत वस्तु है उसको सफल होने में क्रिया ही द्वार है, ऐसा कोई नियम नहीं है। इति न नियम, भूत का अर्थ है सिद्ध वस्तु, सिद्ध वस्तु अपने आप में सफल हो सकती है बिना क्रिया के द्वारा। दृष्टांत क्या है, रज्ज्वा ज्ञान मात्रेण साफल्य दर्शनात् इत्याह। रज्ज्वा क्या विभक्ति है, पंचमी से क्या शब्द, वाक्य का अर्थ क्या होगा। नहीं, वाक्य का अर्थ आपको बताना है ना। षष्ठी विभक्ति एक वचन। ये देखो, ये रज्जु में ही बड़े बड़े भले सूत्र हम कंठस्थ कर ले यहाँ वहां, रज्वा शब्द दिया तो पता नहीं क्या विभक्ति है। षष्ठी है, षष्ठी में क्या रूप बनेगा, रज्वाहा बनेगा, रज्वाहा बनेगा, रज्जो हो बनेगा, ये विकल्प से। ये रूप कब बनेगा। हाँ भैया, ऑनलाइन वाले जो हैं वही बता दे, कम से कम जब नदी संज्ञा होगी।
जब नदी संज्ञा होगी तो आण नद्या से 8 आगम आएगा, इसलिए रज्वा हो गया। फिर आटश्च होकर 8, मतलब, और इसका आण नद्या का आ एक हो जाएंगे सब। साफल्य दर्शनात् विद्याः उच्यते। इसलिए लघु पढ़ाने से लाभ होता है। उच्यते, देखिए भाष्य में, अनवगत आत्मवस्तु उपदेशश्च तथैव भवितुम अर्हति। सिद्धांति बताते हैं। पूर्व पक्ष ने पूछा था कि ठीक है, ब्रह्म का उपदेश हो भी गया तो क्या लाभ है, कोई फल नहीं। बोले अनवगत आत्म तत्व वस्तु उपदेशश्च तथैव भवितुम अर्हति। जो आत्म वस्तु पूर्व में ज्ञात नहीं है, उसका ज्ञान होने पर फलवत हो जाएगा वो। तथैव भवितुम अर्हति का अर्थ हम टीका में देखिए, उच्यते इति आगे देखिए, तथैव दध्यादिवत एव इत्यर्थः। तथैव का अर्थ है दधि आदि के जैसे। जैसे दधि आदि सफल है, ऐसे ब्रह्म का ज्ञान भी सफल हो जाएगा। दधि आदि सफल है क्रिया के साथ जोड़ के, ब्रह्म सफल है बिना क्रिया के साथ जोड़े। अनवगत आत्म तत्व वस्तु उपदेशस्य तथैव भवितुम अर्हति। तद अवगत्या, इसका ज्ञान क्या करेगा, ये सबसे बड़ा है। संसार हेतोर निवृत्ति ही प्रयोजनम क्रियते इति अविशिष्टम अर्थवत्वम क्रिया साधन वस्तु उपदेशेन। संसार की निवृत्ति मिथ्या ज्ञानस्य, मिथ्या च तद अज्ञानम च इति मिथ्या ज्ञानस्य निवृत्ति, जो कि संसार का हेतु है। संसार के हेतु की निवृत्ति होने से संसार की निवृत्ति, यही ब्रह्म ज्ञान का मुख्य फल है। इति अविशिष्टम अर्थवत्वम क्रिया साधन वस्तु उपदेश। अविशिष्ट अर्थवत्वम यहां भी है, जैसे वहां है वैसे यहां भी है, उसमें कोई भेद नहीं। टीका में, दध्यादेहे क्रिया द्वारा साफल्यम ब्रह्मणस्तु स्वतः इति विशेषे सति अपि वेदांतानां सफल भूतार्थकत्व मात्रेण दध्यादि उपदेश साम्यम इति अनवद्यम। वेदांतानां सफल भूतार्थकत्व मात्रेण, ये पहले एक अनुमान आया था। वेदांताः सिद्ध वस्तु पराः फलवद भूत शब्दत्वात् दध्यादि शब्दवत, कल ही आया था। वेदांत कैसे हैं, सिद्ध वस्तु पर। हमारे पुस्तक में आया था 201 पृष्ठ पर, 2-3 पृष्ठ के पहले ही, 2 पृष्ठ पहले होगा आपके पुस्तक में, कल के पाठ में आया था। टीका में पेज नंबर 90 90। 90। आमना यश जो प्रतीक है उसके पहले। तो वेदांत जो है वो सिद्ध ब्रह्म पराः, और उसमें साफल्य है, वो ही दे दिया यहाँ। ये उसका निगमन है, वो जो वहां प्रतिज्ञा की थी उसका। वेदांतानाम सफल भूतार्थकत्व मात्रेण दध्यादि उपदेश साम्यम इति अनवद्यम। वेदांत सफल भूतार्थ वस्तु का प्रतिपादन करते हैं, जैसे दध्यादि, उसका उपदेश में समानता है, इति अनवद्यम। अब एक नया प्रकरण बताते हैं, इसका पहले अर्थ थोड़ा समझ लीजिए, अभी सरल है। क्या कहते हैं कि आप विधि वाक्य को लेकर कहते हो कि उसको कर्म के साथ जोड़ना है, तब उसका कोई प्रयोजन है। आप निषेध वाक्य को लीजिए,
ब्राह्मणों न हंतव्य, ब्राह्मणों न हंतव्य, इसमें किस कर्म के साथ जोड़ना है? कोई कर्म नहीं, कोई क्रिया नहीं, लेकिन वो वाक्य अपने आप में प्रमाण है, आप मानते हो, तो बिना कर्म के साथ जोड़े वाक्य प्रमाण हो सकता है। और अगर आप कहोगे कि ब्राह्मणों न हंतव्य, इसका कोई क्रिया के साथ संबंध नहीं है, इसलिए ये वाक्य अप्रमाण हो गया, तो वेद वाक्य ही अप्रमाण हो जाएंगे, तो सारे निषेध वाक्य अप्रमाण हो जाएंगे फिर। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि कर्म के साथ जब जुड़ेंगे तो ही प्रमाण होंगे। वो दृष्टांत देते हैं। इदानीं वेदांतानां निषेध वाक्यवत सिद्धार्थ परत्वम इत्याह। वेदांत का सिद्धार्थ परत्वम कैसे है? जैसे निषेध वाक्यों में निषेध वाक्यवत इत्याह। अपि च ब्राह्मणो न हंतव्यः इति एवं आद्या निवृत्ति रूपदिश्यते, ऐसे निवृत्ति ही उपदिश्यते, ऐसे। ठीक है, मैं देखिए, नया प्रकृत्यर्थेन संबंधात अननाभावो नय अर्थः। ब्राह्मणों न हंतव्य, इसमें नय है, नय प्रकृति अर्थे न संबंध होने से हनन का अभाव है, नय अर्थ है। नए अर्थ कितने हैं? नए के कितने अर्थ है? 6 अर्थ है। क्या है श्लोक? 206 में देखिए। हाँ रही, तत्सादृश्यम, इसको कंठस्थ करना है सबको। तत्सादृश्यम अभावश्च तदन्यत्वम तदल्पता अप्राशस्त्यम विरोधश्च नयर्था षट प्रकीर्तिता। नय के 6 अर्थ हैं। यहाँ नीचे हिंदी में अर्थ भी बता दिया है, मतलब कहीं क्या है, ये सब श्लोक कहाँ दिए हैं? तत्सादृश्य, सादृश्य क्या अर्थ है? उसके समान। वहां क्या अर्थ दिया है? अब्राह्मण, अब्राह्मण माना है। सादृश्य का वह प्रसिद्ध दृष्टांत है, यहाँ अन्य दिया है। अब्राह्मण माने मतलब ब्राह्मण के सदृश जो हो उसको लेके आओ, क्षत्रिय में लेके, मतलब भोजन पकाने के लिए समझो ब्राह्मण नहीं है तो क्या करोगे? खाना तो खाना ही है, भोजन तो करेंगे, तो क्षत्रिय को लेके आओ। यहाँ कहा अनिक्षु, सरकंडा। सरकंडा मतलब वो जो लंबा रहता है वो हाँ हाँ, गन्ने के जैसा है वो, अनिक्षु है। दूसरा अभाव, तत्सादृश्यम अभावश्च, भूतले घटो नास्ति, ये अत्यंत अभाव को बताता है। तदन्यत्वम, अन्यत्व उसके जैसा और उससे अलग, उससे विलक्षण। अघट, पट क्या है? अघट। वहां क्या दृष्टांत दिया? अन्य, वही। तदल्पता, ये तो प्रसिद्ध दृष्टांत है, अनुदरा कन्या। इतना अल्प है उसका उदर की नहीं के बराबर है, अनुदरा कन्या। अप्राशस्त्य, प्रशस्तता अभाव, जैसे कहा जाएगा कि अभी समय ठीक नहीं है कुछ कर्म करने के लिए, तो बोले अकाल है। कुछ कार्य ठीक नहीं है तो बोले अकार्य। और आगे दिया है विरोध, हाँ, जैसे अधर्म तो धर्म का विरुद्ध है, अज्ञानम ज्ञान का विरोधी है, ऐसे। तो इसमें अभी नए का अर्थ बता रहे हैं। टीका में फिर से आ जाइए। नय प्रकृति अर्थे न संबंधाद हनन अभाव, नया अर्थ, मतलब यहाँ हनन का अभाव लेना है। इष्ट साधनत्वम तव्यादि प्रत्यार्थ है। इष्ट साधनत्व, तव्यादि का हंतव्य जो है, न हंतव्य, ये आपका इष्ट साधनत्व बता रहा है। तव्य प्रत्यय होने से
ये करना नहीं करना ये विधान हो जाएगा। इष्टश्च अत्र नरक दुखा भाव है, नरक के दुख का अभाव इष्ट है। तो ब्राह्मण का अगर हनन करोगे तो नरक की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण का हनन मतलब कि उसका अर्थ कुछ अलग भी दिया है शास्त्रों में, जैसे भ्रूण हत्या को ब्राह्मण हनन कहा जाएगा। और भी कुछ अर्थ बना सकते हो, जैसे हाँ, जैसे अर्जुन को कहा गया था, अर्जुन अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि मेरे गांडीव की जो निंदा करेगा मैं उसका वध कर दूंगा, उसका हनन कर दूंगा। तो युधिष्ठिर ने एक बार कुछ अर्जुन को कह दिया। ये तो है, तो किसी को पता है ये प्रसंग? हाँ, हाँ, मतलब आप उनका अपमान करोगे तो उनके वध के बराबर है, ऐसे। तो जैसे यहाँ ब्राह्मण न हंतव्य, तो हम कहाँ उनको मार रहे हैं, आप उनका अपमान करोगे वो उनके वध के बराबर है, ये आप समझना है, उतना ही पाप आपको लगेगा। तो अर्जुन ने फिर युधिष्ठिर का अपमान कर दिया, वध नहीं हुआ लेकिन इस प्रकार से हनन हो गया है ऐसे। इष्ट साधनत्वम तव्यादि प्रत्यार्थः, इष्टस्य अत्र नरक दुःखा भावः तत्परिपालको हनन अभाव इति निषेध वाक्यार्थ। नरक के दुख के अभाव का परिपालक है हनन का अभाव। अगर नरक का दुख नहीं चाहिए तो हनन नहीं करो ब्राह्मण का, ऐसे। हनन अभावो दुःखाभाव हेतु इति उक्तौ, अर्थात हननस्य दुःख साधनत्व धिया पुरुषो निवर्तते, न अत्र नियोगः कश्चिदस्ति, तस्य क्रिया तत्साधन तद्यादि विषयत्वात्। हनन अभाव दुःखाभाव का हेतु है इति उक्तौ, हननाभावो दुःखाभाव हेतु इति उक्तौ सत्याम, अर्थात हननस्य दुःख साधनत्व धिया पुरुषो निवर्तते। हनन में दुःख साधनत्व है, ये ज्ञान होने पर पुरुष की वहां निवृत्ति होती है। ये वाक्य सुन के ब्राह्मणों न हंतव्य, ये वाक्य सुन के उनको भान होगा कि नरक मेरा इष्ट नहीं है, अथवा नरक का दुख मेरा इष्ट नहीं है, अनिष्ट है। उस अनिष्ट की प्राप्ति न हो इसलिए हनन का अभाव मेरे लिए आवश्यक है। इसलिए वो हनन दुख का साधन है। कौन सा दुख? नरक दुख है। हनन दुख का साधन है, उस ज्ञान होने पर इस हनन से वो दूर रहेगा, पुरुषो निवर्तते। तो वहां निवृत्ति है। न अत्र नियोग कश्चित अस्ति, किसी प्रकार का नियोग कहाँ है? नियोग शब्द उनके प्रभाकर के मत का। तस्य क्रिया तत्साधन दध्यादि विषयत्वात्, तस्य कस्य नियोगस्य योगस्य जो नियोग है वो क्रिया और उसके साधन दध्यादि को विषय करता है। नियोग निवृत्ति के लिए कोई वहां संबंध नहीं है उसका। न च हनना भाव रूपा नय वाच्या निवृत्ति ही क्रिया अभावत्वात्। अब कोई कहेगा यहाँ हनन अभाव रूप क्रिया है, हनन नहीं करना ये क्रिया हो रही है। बोले हनना भाव रूप नय वाच्या निवृत्ति ही क्रिया न, ये क्रिया नहीं है कोई, क्योंकि तो अभाव रूप है। वहां क्रिया क्या है? नापि क्रिया साधनम। परिसंख्या जो भी करते हैं इसको नहीं खाना, ऐसे वैसे तो नहीं हो सकते। लेकिन वहां कोई क्रिया नहीं है। परिसंख्या विधि में भी ऐसा अगर उद्देश्य है कि वो मत करो, अन्य कुछ करो,
तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ ब्राह्मणों न हंतव्य में कुछ अन्य विधान नहीं है, ये भेद है। परिसंख्या में क्या है, विधि है, परिसंख्या रूप विधि हो गई ना। तो जैसे अपूर्व विधि है, नियम विधि है, ऐसे परिसंख्या भी विधि। अगर वहां विधान हो रहा है तो आपको ये छोड़ के वहां लगो, ऐसा बात। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ केवल निषेध है। न च हनन अभाव रूपा नय वाच्या निवृत्ति ही क्रिया, क्योंकि ये तो अभाव रूप है। नापि क्रिया साधन अभावस्य भावार्था हेतुत्वात् भावार्था सत्वाच्च इत्यर्थ। अभाव जो है वो क्रिया का साधन नहीं है, क्योंकि भावार्थ अहेतु है, भावार्थ असत्वाच्च। किसी अभाव क्या है, भाव अर्थ का वो हेतु नहीं है। अभाव रूप वस्तु किसी भाव के लिए कारण नहीं बनेगा। भावार्थ असत्वात्, भावार्थ का यहाँ सत्व नहीं, असत्वात्। तो इसलिए वास्तव में ये कार्य का विरोधी है, अभाव रूप। अतो निषेध शास्त्रस्य सिद्धार्थे प्रामाण्यम इति भाव। निषेध शास्त्र जो है वो सिद्ध अर्थ में ही प्रमाण है। अब विपक्षे दंडम आह, विपक्ष में दंड क्या है, अगर आप ये नहीं मानोगे तो आपको क्या समस्या होगी वो बताते हैं। न च सा क्रिया नापि क्रिया साधनम, निषेध रूप जो वाक्य है वो न क्रिया है न क्रिया का साधन है। विपक्ष में दंड क्या है, अक्रियार्थानाम उपदेशो अनर्थकश्चेत ब्राह्मणो न हंतव्य इत्यादि निवृत्ति उपदेशानाम अनर्थक्यम प्राप्तम। जो अक्रियार्थ वाक्य हैं उनको अगर आप अनर्थक मानोगे, जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसमें कोई क्रिया है, उसको कहोगे ये अनर्थ है। ऊषर भूमि, जैसे ऊषर भूमि भाग होता है उसका कोई फल नहीं होता, ऐसे ये क्या कहते हैं, ये वेदांत है, वेद का ऊषर भाग, इसमें क्या है, कुछ नहीं, कुछ करो जाओ। वो सुबह से शाम उनका यही है कि कुछ करो। जो तमोगुणी है अथवा अत्यंत विक्षिप्त मानस वाले हैं, उनको कुछ करना ही अच्छा है, थोड़े आगे बढ़ेंगे। जो अपने आप में निष्ठ हो सकते हैं, ब्रह्मनिष्ठ, उनको कुछ क्रिया के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं। तो ये क्या है, क्योंकि समाज में ऐसे कितने होंगे जो निष्ठ हो सकते हैं ज्ञान में, गिने चुने रहेंगे। तो बहुजन जो है उनकी बहुसंख्यक की समझ क्या है, ऐसा कोई है ही नहीं। तो इसलिए वो समझते हैं कि वेद में ये सब क्यों अनर्थ ही लगता है। वास्तव में जिनका मानस ऐसा होगा उनको समझना ही सामान्य लोगों के लिए कठिन है। तो क्या सोच रहे हैं, उनको कोई पूछेगा तुमको क्या करना है, और वो उत्तर क्या देंगे, मुझे कुछ नहीं करना है। तो समझेगा ही नहीं बाकी लोगों को। जो अक्रियार्थ वाक्य है उनका उपदेश अगर अनर्थक होगा तो ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि निवृत्ति उपदेशानाम अनर्थक्यम प्राप्तम। तो पूर्व पक्ष कहेगा ठीक है, इष्टापत्ति। सिद्धांत कहेगा तच्च अनिष्टम, ये तो इष्ट थोड़ी है। टीका में ननु स्वभावतः रागतः प्राप्तेन हन्त्यर्थेन अनुरागेण नयः संबंधेन हेतुना हनन विरोधिनी संकल्प क्रिया बोध्यते सा च नय अर्थ रूपा तत्र अप्राप्तत्वात् विधीयते अहननम कुर्यात् इति। पूर्व पक्ष कहता है नहीं, ये निषेध में एक विधि है। स्वभावतः रागतः प्राप्तेन जो हनन है,
किसी का स्वभाव ही है क्रोध का, किसी ने कुछ कह दिया चलो शुरू झगड़ा करना, अथवा कहीं राग है वो प्रतिबंधित हो रहा है तो हनन करेंगे। स्वभावतः रागतः प्राप्तेन हन्त्यर्थेन, हनन क्रिया हन्ति अर्थेन अनुरागेण, नयः संबंधेन हेतुना, नय के साथ संबंध करके न हंतव्य का अर्थ पूर्व पक्ष क्या कर रहा है, हनन विरोधी संकल्प करो, हनन विरोधिनी संकल्प क्रिया बोध्यते, साच नयर्थ रूपा तत्र अप्राप्तत्वाद विधीयते। इसलिए वहां एक विधान है। क्या विधान है? अहननम कुर्यात, उनको कुर्यात चाहिए कहीं ना कहीं से, तो अहननम कुर्यात, हनन नहीं, हनन, हनन का अभाव ये करो इति। तथा च कार्यार्थम इदम वाक्यम इति आशंक्य निषेधति, यह वाक्य कार्य के लिए है ऐसा कोई शंका करता है उसका निषेध करते हैं। न च स्वभाव प्राप्त हन्त्यर्थानुरागेण नयः शक्यम अप्राप्त क्रियार्थत्वं कल्पयितुम अनन क्रिया निवृत्ति औदासीन्य व्यतिरेकेण। स्वभाव प्राप्त हन्त्यर्थ अनुरागेण, स्वभाव से प्राप्त जिनका उग्र स्वभाव है कहीं न कहीं हनन करना इत्यादि, हन्त्यर्थानुरागेण नयः शक्यम अप्राप्त क्रियार्थत्वं कल्पयितुम, अप्राप्त क्रियार्थत्वं कल्पयितुम न शक्यम, कि नए में क्या है, कुछ अप्राप्त की प्राप्ति करवाने के लिए कुछ क्रिया है। क्यों? हनन क्रिया निवृत्ति औदासीन्य व्यतिरेकेण, यहाँ केवल एक ही है, हनन क्रिया से निवृत्ति, उदासीन हो जाओ, और कुछ क्रियार्थत्व की कल्पना करने नहीं है। यहाँ कुछ नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसा करना है कोई कहेगा, तो नहीं करने में करना है कि नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं करना है। अभी आपको समझ में नहीं आता तो कोई क्या करेगा? तं कथम बोधयेत् शास्त्रम, फिर सुना है कि नहीं? लोष्टम नरसमाकृतिम बोधेप्यनुभवो यस्य न कथंचन जायते, तं कथम बोधयेत्। इतना ज्ञान करवाया और आपको ज्ञान नहीं हो रहा। गुरु बोल रहे हैं शिष्य को, बोधे अपि अनुभवो यस्य न कथंचन जायते, कैसे भी तुमको ज्ञान नहीं हो रहा है, शास्त्र तुमको कैसे बोध कराएगा? क्यों नहीं कराएगा? तुम लोष्टम नर समाकृति हो, नर के रूप में मिट्टी का ढेला हो, ऐसे हो, तुमको क्या बोध कराएगा शास्त्र? ये नैष्कर्म्य सिद्धि का वाक्य है, पंचदशी में उद्धृत है, तो दोनों आचार्य की सम्मति है। यहाँ भगवान भाष्यकार इतना कठोर कभी नहीं कहते, प्रेम पूर्वक, परम कारुणिक है वो, वहां की तो ऐसे ही देखो उपदेश दे दिए, डांटते हैं। मतलब तत्वमसि वाक्य से ज्ञान हो ही जाए, नहीं क्यों होगा, ऐसा कहने का प्रयोजन। औदासीन्यम पुरुषस्य स्वरूपम तच्च हनन क्रिया निवृत्ति उपलक्षितम, निवृत्ति औदासीन्यम हनना भाव इति यावत। औदासीन्य पुरुष का स्वरूप ही है, वो हनन क्रिया निवृत्ति से उपलक्षित है, निवृत्ति है वो औदासीन्य है, हनन का अभाव। तद व्यतिरेकेण नयः क्रियार्थत्वं कल्पयितुं न च शक्यम इति योजना, उसके व्यतिरेक से हनन क्रिया के अभाव रूप से किसी अन्य क्रिया को कल्पना करना वो ठीक नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।